सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे कि आप लो वैल्यू कंटेंट को जो कि एडसेंस में एक इशू आता है उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं बस ये 7 स्टेप्स में, जिसमें से हमारा ये जो 6 स्टेप है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपका ये जो एरर है वो सॉल्व होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ 6 पॉइंट का ध्यान रखा तो आप जब नेक्स्ट बार एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप में, जो कि है हमारा डुप्लीकेट कंटेंट। बहुत सारे जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी का भी वेबसाइट पे जाके उनका कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर देते हैं, जबकि जो एडसेंस की पॉलिसी है वो ये कहती है कि आपका जो कंटेंट है वो आपका यूनिक होना चाहिए। आप कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट अपने ब्लॉग पे यूज़ नहीं कर सकते, बट कभी कभी हमको कोई कोई पैराग्राफ किसी और वेबसाइट से उठाने की जरूरत पड़ जाती है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे कि मैं बिना कॉपीराइट के दूसरी वेबसाइट से कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट में पब्लिश करता हूँ एंड उसमें डुप्लीकेट कंटेंट भी अप्लाई नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्रोम पे जाना है एंड हमें लिखना है क्विल बॉट। आपको इस वेबसाइट पे जाना है एंड आपको जो भी पैराग्राफ कॉपी करना है आप उसको यहाँ पर डाल दें एंड आपको यहाँ पर पैराफ्रेज में क्लिक करना है एंड आपका जो यूनिक कंटेंट है वो आपका राइट में आ जाएगा। आप उसको कॉपी कर सकते हैं एंड आप अपने वेबसाइट पे इसको पब्लिश कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो सिनोनिम्स हैं यहाँ पर इसको आपको लो पे रखना है, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपका काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट निकल के आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट में, जो कि हमारा है शॉर्ट आर्टिकल्स। बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने ऐसी देखी हैं जिनके जो आर्टिकल्स हैं उनकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से आपको लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर है ये एडसेंस दे सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें एटलीस्ट आप 500 वर्ड्स का कंटेंट डालें। मैं रिकमेंड करूंगा अराउंड 1000 वर्ड का कंटेंट एक पोस्ट में होना ही चाहिए। एडसेंस अप्रूवल के बाद आप कितना भी बड़ा कंटेंट डालें, कितना भी छोटा कंटेंट डालें, वो मैटर नहीं करता, बट एटलीस्ट एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आप एटलीस्ट 1000 वर्ड्स का जो कंटेंट है वो आप पब्लिश कीजिए, जिससे कि आपको लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर है वो आपका फिक्स हो जाएगा। एंड गाइस, थर्ड पॉइंट में मूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पे एक ब्लॉगिंग का कोर्स चल रहा है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ A to Z आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप उससे अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो वो प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को जाके फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट में, जो कि हमारा है कॉमन कंटेंट। अब इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना है कि इस कॉमन कंटेंट का मतलब क्या है। कॉमन कंटेंट वो होता है जो कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पब्लिश कर चुका है। आप ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं जो कि मिलियन और वेबसाइट में पोस्ट ऑलरेडी हो चुका है, आप उसमें वापस सेम कंटेंट डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। आप वही सेम कंटेंट अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स में पब्लिश कर चुका है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका टॉपिक होगा वो आपको थोड़ा सा यूनिक रखना है, ताकि उस पर जो कंटेंट है वो बाकी वेबसाइट ने पब्लिश ना किया हो या फिर बहुत कम वेबसाइट ने पब्लिश किया हो। तो एडसेंस को लगेगा कि इस कंटेंट में ऑलरेडी बहुत कम वेबसाइट्स हैं, तो आपकी वेबसाइट एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही है यूजर्स को, जिससे कि आपका जो लो वैल्यू कंटेंट का एरर है वो आपका फिक्स हो जाएगा एंड एडसेंस आपको अप्रूवल तुरंत दे देगा। तो हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट में, जो कि हमारा है लो स्पीड वेबसाइट। बहुत सारे ब्लॉगर्स की वेबसाइट्स जो होती हैं वो 14 सेकेंड 20 सेकेंड ले लेती है सिर्फ लोड होने में, जो कि एडसेंस के ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट डालती हैं। तो आपको जो वेबसाइट की स्पीड है उसको आपको फास्ट रखना है। आप कैशे प्लगइन जैसे कि WP रॉकेट एंड लाइट स्पीड कैशे का यूज कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि वेबसाइट की स्पीड कैसे बढ़ाते हैं वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर में, तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट में, जो कि हमारा है बाउंस रेट। अब हम ये समझते हैं कि बाउंस रेट क्या होता है। तो गूगल के पास एक मैट्रिक्स है जिससे वो ये कैलकुलेट करता है कि वेबसाइट का जो रिजल्ट वो दिखा रहा है वो कितना अप टू मार्क है या फिर उसको कितना रैंक किया जाएगा गूगल में। तो वो उसको कैसे कैलकुलेट करता है, वो ये देखता है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे जाता है गूगल रिजल्ट से, देन वो कितने टाइम में अपनी बैक बटन प्रेस करता है या फिर वो बैक बटन प्रेस नहीं करता है। अगर वो बहुत जल्दी बैक बटन प्रेस कर देता है तो गूगल ये समझ लेता है कि उसको जो क्वेश्चन जो उसने गूगल से पूछा है उसका उसको आंसर नहीं मिला उस वेबसाइट पे, तो उसको डी रैंक करने लगता है। एंड अगर वहीं उसने अगर बैक बटन प्रेस ही नहीं किया तो गूगल ये समझता है कि उसको अपना आंसर मिल चुका है एंड ये वेबसाइट प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कर रही है। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि यूजर बैक बटन प्रेस ही ना करे, वो हमारे कंटेंट से इतना एंगेज हो जाए कि इसकी जो क्वेरी थी वो उसकी सॉल्व भी हो जाए एंड वो हमारी जो दूसरी लिंक्स है उस पर भी चले जाए। लाइक हम पोस्ट में इंटरनल लिंक्स देते हैं, अगर उस पोस्ट के रिलेटेड कुछ भी कंटेंट हो आपकी वेबसाइट पे तो आप उसको एक लिंक दे दो अपने ये करंट पोस्ट पे। उससे क्या होगा कि जब भी वो ये वाला पोस्ट पढ़ेगा तो उस लिंक में क्लिक करके आपके दूसरे पोस्ट में चले जाएगा, तो उसका जो बैक बटन है वो कभी प्रेस करेगा ही नहीं। एंड सेम चीज़ अप्लाई होती है एक्सटर्नल लिंक पे, आप वो भी डाल के अपना ये वाला जो बाउंस रेट है वो आप कम कर सकते हो। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट पे, जो कि हमारा है 1 डे 1 पोस्ट फॉर 30 डेज। अब इसको हमें ध्यान समझना है कि काफ़ी लोग
एक दिन में ही 30 पोस्ट कर देंगे, एक दिन में ही 100 पोस्ट कर देंगे, देन गो एडसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जो ऑप्टिमल रेंज होती है पोस्ट की, वो होती है एक दिन में एक पोस्ट। एंड अगर आप 30 पोस्ट करते हो तो आपके 30 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। एंड इन 30 डेज में आपके पास थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एडसेंस अप्रूवल में। एंड ये जो बात है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताई है अपनी एक वीडियो में, जो कि मैंने अपने चैनल में पब्लिश की थी। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 100% एडसेंस अप्रूवल वाली। एंड आपको वो वीडियो आई बटन में भी मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने 7 पॉइंट में, जो कि हमारा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो गाइस जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है हमारे एसईओ में, और एसईओ से हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। एंड अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वेबसाइट पे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एंड अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दो, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। तो गाइज अगर आप इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखते हो तो आपको गारंटीड लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर है वो आपका फिक्स हो जाएगा एंड आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो गाइज एडसेंस अप्रूवल में और भी एरर्स होते हैं, जैसे कि पॉलिसी वॉलेशन, नेविगेशन एरर एंड ऐसे काफी एरर्स हैं, जिन सभी एरर्स को मैंने एक वीडियो में कवर किया है। उस वीडियो को देखने के लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये देखना है कि आप वर्डप्रेस को कैसे माइग्रेट, बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं तो आप राइट वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ब्लॉगिंग।